हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना डिनर रूटीन। अभी बज रहा है 9, लगभग 9 का टाइम हो गया है और मैं फ्री हो चुकी हूँ अपने सारे कामों से और मैंने रेस्ट भी कर लिया है। शाम का हमारा पूरा काम हो गया है। सोहम की पढ़ाई हो चुकी है, कबीर के सर आए हुए हैं, वो ट्यूशन पढ़ रहा है और मैं लग गई थी किचन में अपनी डिनर की तैयारी करने के लिए। तो मैंने सोचा आपके साथ रूटीन शेयर करती हूँ। बहुत दिन हो गए मैंने आपके साथ इवनिंग रूटीन शेयर नहीं किया था, तो चलते। और मैं आलू उबालने चढ़ा रही हूँ क्योंकि इसके बनेंगे सैंडविचेस बनेंगे आलू के मसाले से। तो आलू का मसाला तैयार करने के लिए मैंने चढ़ा दिए हैं कुकर में करीब 6 से 7 आलू। और ये देखिए, आपको जो ये मेरे पीछे बर्तनों का ढेर दिख रहा होगा ना, ये अभी बच्चों ने उधर से डिशवॉशर से खाली किए हैं। साफ बर्तन है सब, इनको मुझे अंदर जमाना है। पहले मैं इन्हें अंदर जमाऊंगी, तब फिर मैं और कोई काम कर पाऊंगी आगे। और एक जो ये टास्क होता है ना बर्तन जमाने वाला, ये भी बड़ा टायरसम लगता है मुझे। एक तो कपड़ों का लगता है, जो कपड़े उठा करके घड़ी करना, जो सूखे हुए कपड़े हैं उनको उठा करके घड़ी करना। रोज़ के जो सबसे बोरिंग कामों में से होते हैं ना, वो एक वो होता है और एक ये होता है कि मशीन में से जब बर्तन आ जाते हैं, धुले हुए बर्तन जो बच्चे लेकर के आते हैं, उनको अपनी जगह पे जमाना। तो मुझे जो बोरिंग लगते हैं उनमें यही 2 टास्क है। लेकिन ये ज़रूर है कि जैसे अगर आपका किचन छोटा है ना, तो उसका ये फ़ायदा होता है कि आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना पड़ता है सामान रखने के लिए। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे इनकन्वीनियंट लगता है क्योंकि मेरा किचन थोड़ा सा बड़ा है, फैला हुआ है, हर तरफ ड्रॉर्स हैं, कैबिनेट्स हैं, तो उनको खोल करके इस चीज़ें जमाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता ही है। और जो सैंडविचेस मैं बनाने जा रही हूँ इसमें बनेगी इस वाले टोस्टर में। और ये देखिए, इसमें राउंड डिज़ाइन है, तो ये इस तरह का कुछ डिज़ाइन आएगा उसके ऊपर। आलू के सैंडविचेस होंगे। अच्छा सा मसाला बनाऊंगी मैं आलू का, उसके सैंडविच होंगे इसमें। और कुछ भी बनाने के पहले ना, जैसे ब्रेकफास्ट बनाना हो या लंच बनाना हो या डिनर बनाना हो, कोई भी बनाने के पहले, मील बनाने के पहले मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरा प्लेटफॉर्म पूरा साफ़ हो जाए। ये मेरी एक हैबिट है, बहुत पहले से है ये हैबिट कि एक भी कोई गंदा बर्तन जो मैंने यूज़ किया हुआ हो, जैसे अभी ये चाय के बर्तन रखे हुए थे मेरे, तो वो मैंने सबसे पहले धो करके रख दिए हैं ताकि मुझे पूरा प्लेटफॉर्म खाली मिल जाए, साफ़ मिल जाए। अब ये भी पूरी भर चुकी है, इसको भी अब मैं थोड़ा खाली करूँगी क्योंकि अभी खाने के बाद बर्तन और आएंगे इसके अंदर, तो थोड़ा स्पेस कर देती हूँ ताकि जगह हो जाए इसमें। और आलू मेरे उबल गए थे, तो मैंने चेक करने के लिए बाहर निकाला आलू, तो मुझे ऐसा लगा कि अभी अच्छे से हुआ नहीं है, तो मैंने वापस से उन्हें एक सीटी और दे दी थी। आलूओं को वापस से चढ़ा दिया था कुकर को और एक सीटी और दे दी थी। और ये देखिए, ये पुदीना मैंने मंगाया था इंस्टामार्ट से। इंस्टामार्ट पे सब्जियां भी अवेलेबल होती हैं, तो कभी कभी जब मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ अब भी चाहिए मुझे, तो ये मैं मंगा लेती हूँ वहाँ से। और बहुत ही फ्रेश आती हैं सब्जियां। ये देखिए, मैंने पुदीना जो मंगाया था बिल्कुल फ्रेश निकला है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, यानी पूरे घर में फैल गई थी इसकी खुशबू, इतना फ्रेश था ये। तो इसकी मैं कुछ पत्तियाँ तोड़ लूँगी क्योंकि ये जो सैंडविच का मसाला मैं बनाऊँगी ना, इसमें धनिया और थोड़ा सा फ्लेवर के लिए मिंट लीव्स भी डालूँगी उसमें।
और ये जो पत्ते वाली जितनी भी सब्जियां होती हैं ना, जैसे पुदीना, धनिया, पालक, मेथी वगैरह, ये जब आपको डिलीवर होती हैं, जब आप लेकर के आते हैं तो उनको बस आप तुरंत अगर तोड़ करके उनकी पत्तियां और अच्छे से स्टोर कर लेंगे ना एयर टाइट कंटेनर में, नैपकिन के अंदर फोल्ड करके, तो आपकी ये जो सब्जियां हैं, ये जो पत्ते वाली सब्जियां हैं, ये काफ़ी दिन तक ऐसी ही रहेंगी, फ्रेश ही रहेंगी। तो मैं इनको तुरंत ही स्टोर कर लेती हूँ एक एयर टाइट कंटेनर में, पेपर नैपकिन में, या एक जो कपड़ा भी आप ले सकते हैं, जो एकदम कॉटन का नरम सा कपड़ा, या जो एक मलमल का कपड़ा होता है वो भी ले सकते हैं सॉफ्ट, उसमें भी बहुत फ्रेश रहती है ये। और सैंडविच का मसाला बनाने की तैयारी मैं करने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ले ली है 3 बड़ी हरी मिर्च। ये ज़्यादा तीखी नहीं है, मीडियम तीखी है। तो अच्छी, मतलब साइज़ इनका मीडियम से थोड़ा सा बड़ा ही था। तो ये मैंने 3 ले ली हैं, और एक बड़ा प्याज लिया है मैंने, और थोड़ा सा धनिया पत्ता ले लिया है। और आपने देखा होगा, मैं जब सब्जियां काटती हूँ ना, तो मैं ना कोई चॉपिंग बोर्ड का यूज़ करती हूँ, ना कोई सच वो जो ग्रेटर्स आते हैं उनका यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मुझे पता नहीं क्यों शुरू से ना इस तरह से ही सब्ज़ी काटने की आदत है। बस हाथ में मेरी छुरी होनी चाहिए और बस मैं फटाफट सब्जियां काट लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे जो बेस्ट कटते हैं ना सब्ज़ी, वो इसी तरह से कटती है। क्योंकि मैंने कई बार कोशिश तो की है वो चॉपिंग बोर्ड पे प्याज काटने की और धनिया काटने की। वैसे मैं धनिया और मिर्ची हमेशा कैंची से काटती हूँ, ये भी मैंने खुद ही अपना कन्वीनियंस के हिसाब से ये किया था। तो मुझे लगता है जिसमें आप कन्वीनियंट हो ना, आपको जिसमें आपका हाथ सबसे तेज़ी से चलता हो, आपको लगता है कि ये इस तरीके से मेरे से सबसे अच्छे से काम हो पाता है, तो चाहे वो फिर ट्रेंड में हो चाहे नहीं हो, चाहे वो आपको ऐसा लग रहा हो कि अभी दूसरे कर रहे हैं इसलिए मैं करूं, तो मैं उस तरीके से नहीं करती। मुझे जो कन्वीनियंट लगता है मैं फिर वो तरीका अपना लेती हूँ। मुझे ये तरीका बेस्ट लगता है, मुझे सबसे कंफर्टेबल यही लगता है, तो मैं फिर चॉपिंग बोर्ड वगैरह का यूज़ नहीं करती। इसी तरह जब मुझे कैंची से मिर्ची काटना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि फिर मेरे हाथ में वो मिर्च का जो एसेंस होता है ना, वो नहीं आता है। और पत्ते वाली सब्जियां जैसे ये जो है धनिया, ये मैं बहुत आराम से कैंची से काट पाती हूँ। इन सब चीज़ों में मुझे कैंची ही सबसे कन्वीनियंट लगती है। और मैं सब्ज़ी काटते हुए सोच रही थी कि ये वही सैंडविचेस हैं जो मैं छोटी थी तो मैं मम्मा को देखती थी इसी टोस्टर में बनाते हुए। तब से ही ये टोस्टर्स आते हैं, इनको पता नहीं क्या बोलते थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। हम तो ब्रेड टोस्टर ही बोलते थे, मुझे ऐसे याद है आलू टोस्टर बोलते थे शायद, मेरी जो फ्रेंड्स हैं स्कूल में आती थी तो जब मैं टिफ़िन खोलती थी या और कोई भी लेकर के आता था, ये लाते ही थे अक्सर बच्चे स्कूल में, तो उस समय पे हम फिर बोलते थे वो आलू टोस्टर है, ये आलू टोस्टर लेकर के आया है, ये लेकर के आई है। तो ये आलू टोस्टर के नाम से बहुत फेमस थे इस वाले जो टोस्टर में सैंडविचेस बनते हैं। और मम्मा जो जो काटती थी मुझे वो ध्यान आता जा रहा था मसाले में, तो बेसिकली यही मसाला रहता था मम्मा का भी, उबले हुए आलू में प्याज, हरी मिर्च, धनिया और मसाले जो होते हैं हमारे सूखे मसाले, उसमें वो शायद थोड़ा सा नमक लेती थी, थोड़ा सा हल्की सी लाल मिर्च पाउडर होता था, धनिया पाउडर होता था, आमचूर पाउडर होता था और हल्का सा गरम मसाला भी यूज़ करती थी शायद, या काली मिर्च करती थी। तो मुझे जो जो याद आते जा रहे थे ना वो मैं डालती जा रही थी, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि मैं छोटे में देखती थी खड़े होकर के साइड में कि किस तरह से मसाला बन रहा है इस सैंडविच का।
और पहले मैं सोच रही थी कि आलू थोड़े से कम कर दूं, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादा मसाला ही बना लेती हूँ, क्योंकि ये मसाला कुछ ना कुछ काम तो आ ही जाता है। कुछ नहीं तो हो सकता है कल मुझे ब्रेकफास्ट में सुदीप जी के लिए यही वाली सैंडविच वो भी अगर खा सके तो, वैसे उनको भी पसंद ही है। तो एक बार मैं पूछ लूँगी उनसे, अगर सुबह उनको लगा कि सैंडविच ही दे दो तो मैं उनको दे दूँगी नाश्ते में। तो मसाला थोड़ा ज़्यादा रखा रहे ना फ्रिज में, ये आलू वाला तो ख़राब नहीं होता है। और इसका बहुत मल्टीपल यूज़ भी हो सकता है इस मसाले का। जैसे अगर मैंने अब मुझे सुबह अगर सैंडविच नहीं बनानी है तो मैं इसके शाम को वड़ा पाव कर सकती हूँ, इसी मसाले को बेसन के घोल में लपेट करके और वड़ा पाव मंगा करके, और बहुत आसानी से वड़ा पाव तैयार किया जा सकता है। और भी बहुत सी चीज़ें तैयार की जा सकती हैं इस मसाले से। तो बहुत ही वर्सेटाइल मसाला होता है ये। इसको आप चाहें तो बना करके 1 से 2 दिन, बस 2 दिन से ज़्यादा नहीं, क्योंकि प्याज है इसमें तो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। 1 दिन तो पूरा आराम से यूज़ कर ही सकते हैं। और मैं वही सब सूखे मसाले डाल लूँगी जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा आमचूर पाउडर। बस इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, ताकि ये जो हमारा सैंडविच का मसाला है ये पूरा इवनली स्प्रेड हो जाए। मैंने यहाँ पे जो उबले आलू लिए थे वो मैंने हाथ से ही तोड़ तोड़ के और हाथ से ही उनको बीट कर लिया था, मैश कर लिया था। और अगर आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा चंक्स आलू के पसंद आते हैं सैंडविच में, और मुझे इसी तरह की सैंडविच अच्छी लगती है जिसमें थोड़े चंक्स हों आलू के, इसलिए मैंने इन्हें ग्रेट नहीं किया था। जिस तरह से हम आलू के पराठे बनाते हैं ना, तो आलू के पराठे में हम ग्रेट करते हैं आलू को। इसमें सैंडविच में इतनी कोई ख़ास ज़रूरत होती नहीं है, इसमें चंक्स आ जाएं तो अच्छे ही लगते हैं। और ये देखिए मैंने टोस्टर में सैंडविच लगा दी है, पहली सैंडविच। तो मुझे थोड़ा सा अभी प्रैक्टिस नहीं था, बहुत समय हो गया इस टोस्टर को यूज़ किए हुए, तो थोड़ा कंफ्यूज भी हो रही थी कि मैं कैसे निकालूं कैसे लगाऊं, पर किसी तरह से लगा तो ली। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको कितनी देर गैस पे रखना है, तो मैं बीच बीच में खोल के देख रही थी कि ऐसा नहीं हो मैं थोड़ा सा ओवर कुक कर दूँ। तो एग्जैक्ट टाइम का अंदाज़ा था नहीं इस वाले टोस्टर में। तो बस 1-2 बार बना करके फिर तो समझ में आ जाता है कि कितनी देर गैस पे रखना है। तो शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। और बहुत ही बढ़िया सैंडविच बनकर के बाहर निकली थी। मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल पुरानी मेमोरीज़ एकदम सामने ताज़ा हो गई। बहुत मज़ा आया बनाने में मुझे इनको, क्योंकि जैसे जैसे मैं बनाती जा रही थी ना, मुझे वही बचपन के दिन याद आ रहे थे ये सैंडविच देख करके। तो इट वाज़ अ रियल गुड एक्सपीरियंस। इसको जो मैंने जब ये सैंडविचेस बनाई ना, इस दिन मुझे बहुत मज़ा आया। लिटरली आप जब पुरानी चीज़ें यूज़ करते हो ना, तो वो जो आपको पुराने दिनों की यादें ताज़ा हो जाती हैं, जो एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट होता है, मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है। अगर आप में से किसी को वो पसंद हो पुरानी चीज़ों का यूज़ करके और उन यादों में खोना, तो आप ज़रूर इस तरह की पुरानी चीज़ें अपने किचन में रखा करिए और उन्हें टाइम टू टाइम यूज़ भी किया करिए। जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले सोच रही थी कि मैं एक सिलबट्टा भी ढूंढ कर लाऊंगी, तो अब सिलबट्टा आजकल बहुत कम घरों में दिखता है। सिलबट्टा हम बोलते थे, अगर आप में से कोई बोलता हो तो ज़रूर बताइएगा। इसको आजकल जिसे हम मोर्टा पेसल बोलते हैं, उससे हम सिलबट्टा बोला करते थे। तो वो जो प्रॉपर सिलबट्टा होता है ना, जिस पे चटनी पिसती है, वो पत्थर का, वो तो मतलब वो हर किचन में होना ही चाहिए, आज की तारीख में भी होना चाहिए। और ये देखिए मैं ये जो सैंडविच है ना, इनको घी में बना रही हूँ। मैं बटर में नहीं सेका, इसको घी में ही सेका, क्योंकि मैंने इसको शुरू से घी में ही खाया है। इस सैंडविच को बचपन से घी में ही खाया है, तो इसका जो घी में टेस्ट आता है वो बटर में नहीं आता है। तो कोशिश करिएगा अगर आप ये बनाएं सैंडविच तो घी में ही बनाइएगा, इसका बिल्कुल अलग ही टेस्ट आता है घी में।
और मेरे बच्चों ने भी ये वाले सैंडविच पहली बार ही खाए थे तो उनको भी बहुत अच्छे लगे। हमको बहुत मज़ा आ रहा है ये वाला सैंडविच खा के। इसने शायद फर्स्ट टाइम खाई है ये वाली सैंडविच। मैंने इसको बताया कि हम लोग स्कूल में टिफिन में ऐसे ही सैंडविचेस लेके जाते थे। कैसी लग रही है? बढ़िया, अच्छी है ना? ये टोस्टर सैंडविच है। और देखिए मेरा किचन पूरा मैसी हुआ पड़ा हुआ है, सबने खा पी लिया है, पर अब मेरे किचन साफ़ करने की बारी है। तो चलिए इसे साफ़ कर लेते हैं। तो सब काम तो हो गए मेरे और अब बज गया है ऑलमोस्ट 11:30। 11:30 का टाइम हो गया है। अब बच्चों को मैं बस सुलाने के लिए आ गई हूँ यहाँ पे। उनको अपने अपने जगह पे भेज दूँगी, वाइंड अप कर लूँगी बाकी सारे काम मेरे। और सुदीप जी लेट आते हैं, वो आते हैं 1 बजे के आसपास आते हैं वो। तो वो आएंगे तब बस एक बार मुझे उठना पड़ेगा उनको दूध वगैरह देने के लिए, अगर वो लेंगे तो। नहीं लेते हैं तो फिर कुछ नहीं करना पड़ता है। किचन ऑलरेडी मेरा साफ़ हो ही चुका है, बस डिश वॉशर चालू करना है। डिश वॉशर ऑन करके मैं भी अपने बिस्तर पे जाऊँगी बस, और फिर कल होगी एक और नए दिन की नई शुरुआत। तो बस यही था मेरा डिनर रूटीन। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय, सी यू गाइस।